नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है वादों की जुगाली, लेकिन हम बात करेंगे वादों पर उठ रहे विवादों की। चुनावी वर्ष में घोषणाओं की भरमार है। एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार एक के बाद एक योजना लागू कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कमलनाथ लगातार वचन दे रहे हैं। शिवराज के पास वक्त है, सरकार है और संसाधन है, इसलिए वे योजनाएं बना रहे हैं और लागू कर रहे हैं। चाहे फिर लाडली बहना योजना हो या मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना या फिर किसानों का ब्याज माफ करने का वादा। इतना ही नहीं, शिवराज सरकार और भी योजनाएं लाने पर विचार कर रही है, यानी अभी और योजनाएं भी जनता के हित में आ सकती हैं। तो दूसरी तरफ कमलनाथ नए नए वचन दे रहे हैं और पुराने वचन पूरा करने का वादा भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वचन दिया है, लेकिन नाथ के वचन तभी पूरे होंगे जब सरकार बनेगी। इसलिए कमलनाथ के वचन पर बीजेपी और उसकी सरकार के मंत्री तंज कस रहे हैं। मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव कह रहे हैं, जिस तरह रावण ने छल पूर्वक सीता हरण किया था, वैसे ही कमलनाथ भी जनता से छल कर रहे हैं। वे पहले भी इस तरह के छल से सत्ता में आ चुके हैं। इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अब्बास हफीज ने कहा, कमलनाथ के 100 यूनिट बिजली मुफ्त के वचन से बीजेपी विचलित और चिंतित हो उठी है। लेकिन सवाल यह है, क्या कमलनाथ की मुफ्त देने की घोषणाएं बीजेपी के लिए परेशानी का कारण बन रही हैं? और क्या इसकी काट के लिए बीजेपी सरकार भी इस तरह के वादे करेगी? ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। चुनावी वर्ष में लोक लुभावनी घोषणाओं का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, इसलिए घोषणा के साथ साथ क्रियान्वयन भी कर रही है। चाहे लाडली बहना योजना हो, किसान कर्ज माफी योजना हो या फिर युवाओं की सीखो कमाओ योजना, इन सभी योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है और अगले 2-3 माह में हितग्राहियों को लाभ भी मिलने लगेगा। लेकिन कांग्रेस केवल घोषणा कर रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने नारी सम्मान योजना की घोषणा की, पुरानी पेंशन का वादा किया और अब 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा कर दिया है। कांग्रेस की घोषणाओं पर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने कड़ी टिप्पणी की है। दत्तीगांव ने कहा कि जिस प्रकार रावण ने छल पूर्वक माता सीता का अपहरण कर लिया था, उसी प्रकार कांग्रेस भी चुनाव के समय जनता के साथ छल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जनता कांग्रेस के कपट को समझ चुकी है। जैसे भिक्षाम देही करके रावण साधु रूप में माता सीता के पास गए, जैसा वर्णन है हमारे पुरातन काल से रामायण में, और माता सीता भाव विभोर होकर उनको भिक्षा देने के लिए आगे हुई और फिर जो हुआ सब जानते हैं। तो इस प्रकार से मतहरण करना, किसी झूठ असत्य के आधार पे और बाद में सत्तासीन हो जाना और तत्पश्चात उसको भूल जाना, ये भूत में हुआ है और कोई बहुत पहले नहीं। तो जब ये भूत में हुआ है तो वर्तमान में जनता को इस बात का एहसास है और वो अपने भविष्य के प्रति सजग है। दत्तीगांव के बयान पर कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अब्बास हफीज ने कहा कि जब से कमलनाथ ने 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है, तब से भाजपा चिंतित और बेचैन है। समर्थक मंत्रियों की तो क्या कहें, इस वक्त वो इस तरह के बयान दत्तीगांव जी दें या दूसरे मंत्री दें, क्योंकि उनका खुद का भविष्य इस वक्त खतरे में है। कर्नाटक चुनाव के बाद कई जगह पे कहा जा रहा है कि सिंधिया समर्थक मंत्रियों के ऊपर एक राजनीतिक तलवार लटकी हुई है कि टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये सर से नीचे जाके बयान देने का काम है। कमलनाथ जी ने जब से जो बिजली को लेकर घोषणा करी है कि 100 यूनिट तक बिजली फ्री रहेगी और 200 यूनिट के ऊपर बिजली के आधे पैसे लिए जाएंगे, तो इससे पूरी बीजेपी विचलित है, चिंतित है और उनको चिंता सताने लगी है कि अब जनता इनको साफ तौर के ऊपर बाहर करने का संकल्प ले चुकी है। कमलनाथ ने साल 2018 में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने सहित कई घोषणाएं की थी, लेकिन वो घोषणा ही रह गई। कर्ज माफी भी पूरी नहीं हो सकी और सरकार गिर गई। एक बार फिर कमलनाथ वही वादे दोहरा रहे हैं जो 2018 में किए थे, जिसे लेकर भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है। दत्तीगांव ने तो कांग्रेस की तुलना रावण से तक कर दी है और कहा है कि जो भूतकाल में हुआ उसे सब जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनाड़ी टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिनव बरोलिया, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, गीत धीर नेता हैं बीजेपी के, और देवदत्त दुबे वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है।
अभिनव जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। बीजेपी खासकर राज्य मंत्री जो मंत्री हैं दत्तीगांव, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव आपके यहाँ से ही आए हैं, कमलनाथ जी की तुलना रावण से कर रहे हैं। कह रहे हैं जिस तरह से सीता हरण किया था रावण ने छल पूर्वक, वैसा ही मत हरण करना चाहते हैं, लेकिन ये भूतकाल में हुआ था, अब नहीं होगा। देखिए, मेरा लगातार कई बार ऐसा कहना है ब्रजेश जी कि धर्म को सियासत से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन बीजेपी वाले अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। और बजरंगबली जी ने इतना बड़ा दंड दिया है कर्नाटक में, और उस दंड के बाद भी अगर ये निचले स्तर पे जा रहे हैं तो आप समझिए कितनी बड़ी दुर्गति होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। दत्तीगांव बहुत ही निम्न स्तर का बयान दे रहे हैं, वो मतलब समझ नहीं पा रहे, और आज गंभीरता भी नहीं है, परिपक्वता भी नहीं है कि क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं भी खड़े होकर चौक चौराहे पे खड़े होकर हंसी टिटोली कर रहे हैं। तो गंभीर होना चाहिए राजनीति में, और बयान भी गंभीरता से देना चाहिए। रही बात कमलनाथ जी की, तो कमलनाथ जी ने अपने अल्प समय में 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी है। ये मध्य प्रदेश की जनता जानती है, आप भी जानते हो, और आजादी टीवी के जितने व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी जानते हैं, और जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो भी जानते हैं कि 100 रुपए 100 यूनिट बिजली मिली है। और जो वादे उन्होंने किए अल्प समय में, वो जितने कर पाए वो जरूर करें। और ठीक है, हमने जो हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करी, हम उसको यहाँ लागू करेंगे। हमारे वादे पूरे बराबर चल रहे हैं। राजस्थान में 500 की टंकी दी है तो हम यहाँ भी देंगे। कर्नाटक में जो 5 गारंटी के साथ सरकार बनी है हमारी पूर्ण बहुमत की, वो भी आप देखेंगे पहली कैबिनेट में पूरी होगी। तो हम जनता के साथ जुड़कर जनता की समस्याओं को निदान कर रहे हैं। लेकिन 18-19 साल से लगातार जो शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है ब्रजेश जी, वो क्या कर रही है? ना वो युवाओं के साथ है, ना वो महंगाई कम कर रही है, ना वो कर्मचारियों के साथ है, ना वो किसानों के साथ है। तो ये किसके साथ है? इस तरीके की बयानबाजी ना देकर बचे हुए 5 महीने जनता जो सफर कर रही है उस पर निदान करना चाहिए सरकार को, ना कि इस तरीके की बयानबाजी करना चाहिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं पिछली बार आपके छल में आ गई थी, आपके वादों में आपने अधिकांश वादे पूरे नहीं किए 15 माह में। देखिए बहुत अच्छे से जनता का समर्थन कमलनाथ जी को अपार, जो आप जितनी भी सभाएं देख रहे होंगे, अपार जन समर्थन मिल रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कमलनाथ जी ने किस तरीके से जो छोटे में समय के लिए सरकार चलाई थी 100 रुपए 100 यूनिट, अगर इनमें दम है तो अभी ये हम तो कह रहे हैं, हमने जो वादा किया है, अभी वचन जो कमलनाथ जी ने बोला है, ये अभी 100 रुपए 100 यूनिट ही देते कम से कम जनता को। आपके घर में कितना बिजली का बिल आ रहा है? ठीक, जनता जो देख रही है व्यूअर, उनके घर में कितना आ रहा है? ये बहुत बड़ी समस्या है सर। हमें जनता की समस्याओं को सुनना समझना बहुत जरूरी है। तो गीत जी इतने विचलित क्यों? हनुमान भक्त बता रहे थे वो तो खुद को, और अब आपको रावण दिखने लगा। आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रभु राम की बात करते हैं, भगवान बजरंगबली की बात करते हैं, और बजरंगबली का ही मंदिर बना के बजरंगबली के नाम का ही केक काट देते हैं। तो क्या ये हिंदुत्व है या सनातन धर्म है? खैर, ये उनका निजी सोचना है और कमलनाथ जी और कांग्रेस जाने। लेकिन जहां तक के उनकी बात है कि हम जो है क्रियान्वयन कर रहे हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है, हम क्रियान्वयन कर रहे हैं, बिल्कुल सत्य कहा है उन्होंने, और हम करते हैं जो हमने कहा है। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। तो विपक्षी जब कह रहे हैं तो हमारे लिए तो प्रशंसा की बात है। मेरे बड़े भाई अभिनव भाई भी यहाँ पर उपस्थित हैं, ये तो उनको भी मानना पड़ेगा, उनके ही वरिष्ठ नेता कह रहे हैं क्योंकि हमारी सरकार है, हम जो कहते हैं करते हैं। तो हाँ, हमने कर दिखाया है, क्योंकि हमने आते से ऐसा नहीं किया था कि मीसाबंदी पेंशन बंद कर दी हो, जैसा इन्होंने 15 माह में कर दिखाया था। मैं 15 माह के वो तो कह रहे हैं ना महंगाई पे आपने कुछ किया, ना बेरोजगारी पे आपने कुछ किया। ब्रिजेश जी, आपने बहुत अच्छा विषय उठाया बेरोजगारों का और बेरोजगारी का। देखिए, अभी लगभग 5-6 महीने में 1,56,000 लोगों को नौकरियां जो है मध्य प्रदेश शासन दे चुका है, जिसका डेटा उपलब्ध है फोन नंबर, आधार कार्ड, नाम के साथ में। और रोजगार दिवस लगाए जा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से भी हम कई बार इस विषय पर डिबेट कर रहे हैं। ये संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में ही तो हो पाया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही तो कर दिखाया है। फिर आप बात कर रहे हैं महंगाई की, तो ये बेरोजगारों को भत्ता देने वाले थे, वो 4-4 हजार रुपए लेकर कहाँ चले गए पता नहीं। और हमने तो बेरोजगारी कहीं ना कहीं कम करी है, महंगाई कहीं ना कहीं कम करी है। ये झूठे सपने कैसे दिखा रहे हैं? देखिए, गृहिणियों के साथ में जहां पर इनकी सरकार है, वहां पर क्या इन्होंने 500 रुपए का सिलेंडर दे दिया, जो मध्य प्रदेश में नारी सम्मान योजना की बात कर रहे हैं?
तो किस प्रकार से जनता इनके ऊपर भरोसा करेगी। ये तो संबल योजना तक के बंद कर चुके थे जिसमें कफन दफन का कपड़ा मिलता था। तो क्या ये इस प्रकार के जब वादे, इस प्रकार के जब बातें सामने आती हैं तो क्या ये जनता जो है वो मूर्ख है? नहीं, मध्य प्रदेश की जनता अच्छे से समझती है कि लाडली लक्ष्मी योजना तक के बंद कर दी थी कांग्रेस ने, जन भागीदारी योजना बंद कर दी थी, कर्ज माफी के वादे पे फेल थे जो किसानों के साथ में इन्होंने 10 दिन का वादा किया था, बेरोजगारी के भत्ते पे फेल थे, उसके अलावा कृषक मित्रों को निकाल दिया था। 15 महीने में अनेकों इन्होंने ऐसे कारनामे किए थे क्योंकि ये तो जो थी सूट बूट की सरकार थी और केवल मंत्रालय में ट्रांसफर पोस्टिंग का एक व्यापार चला रही थी, जिसको उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो कांग्रेस का काम जो है वो तो वादा ही कर सकते हैं ना विपक्ष में कि 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, हम 1000 की जगह 1500 रुपए देंगे। तो आप तो सरकार में हैं, आप तो कम कर सकते हैं। सरकार ने वहां क्यों नहीं दे रहे? यहाँ तो सरकार ने मान लिया, लेकिन जहाँ सरकारें छत्तीसगढ़ में देना और राजस्थान में देना, वहां तो दे नहीं रहे। राजस्थान में सबसे महंगी बिजली है आज। आप ही बताइए, महंगाई की और बेरोजगारी की जब ये बात करें तो सबसे महंगी बिजली राजस्थान में क्यों है? महिला और अपराधों के अगर आंकड़े देख लेंगे तो राजस्थान नंबर 1 है। छत्तीसगढ़ में भी आप देखिए बेरोजगारों को क्या भत्ता दे दिया क्या? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अभिनव जी, सीधा टू द पॉइंट जवाब दीजिए कि सिर्फ मध्य प्रदेश में ही बेरोजगारी है, महंगाई है? जहाँ कांग्रेस शासित सरकारें हैं वहाँ क्यों कम नहीं कर देते? वहाँ क्यों 500 रुपए में सिलेंडर नहीं दे देते? तो लोग भरोसा करें। गोबर बिक रहा है, पता है आपको? 10 रुपए में गोबर भी लेते हैं, 50 रुपए में गोबर भी लेते हैं, 20 रुपए में गोबर। ये गोबर बेच रहे हैं क्या? गाय की हत्याएं हो रही है उन पर, ये गाय रख बकते हैं, गो बकते हैं, ये लोग बनते हैं ना। इनमें गौशालाओं की स्थिति क्या कर दी है? छत्तीसगढ़ में गोबर बिक रहा है। इनको ये भी सुध नहीं है कि कैसे हमको सोचना और समझना है। जहाँ जैसी स्थिति होती है, छत्तीसगढ़ एक बढ़ता हुआ प्रगतिशील राज्य बन चुका है, राजस्थान एक प्रगतिशील राज्य बन चुका है, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है। 20 साल से यहाँ पर एक भ्रष्ट घोटालों वाली सरकार चल रही है। तो यहाँ पे उसकी स्थिति को देखते हुए जनता को सहूलियत दी जाएगी और हमने दी है। गोबर खरीद रहे हैं, गोबर बेच रहे हैं, लेकिन 500 रुपए का सिलेंडर वहां भी नहीं दे रहे ना अभिनव जी? राजस्थान में दे रहे हैं। देखिए, जहाँ पर जो गवर्नमेंट ने जैसा बोला है वहां पे वैसा हो रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम हिमाचल में लागू की है हमने, वादा किया था ना हमने। हम तो अपने वादे पूरे कर रहे हैं, सक्षम है अपने वादे पूरे करने में। ये क्या कर रहे हैं जीत जी? वो तो जहाँ बोला वहाँ कर रहे हैं वादे पूरे। राजस्थान में 500 में सिलेंडर दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में गोबर तक खरीद रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं जी? आप भी समझते हैं, सिर्फ कहने की बातें हैं। कांग्रेस का काम है राम राम जपना, पराया माल अपना। क्या बातें? आपके ही प्रधानमंत्री जी ने तारीफ करी है। ये ना, प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं, आपके भी हैं अभिनव जी। सोचना समझना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। बताइए ना मेरे बड़े भाई, गोबर के बारे में बताइए कि छत्तीसगढ़ सरकार गोबर तक खरीदती है। अरे तो उन्होंने भी यहाँ गोबर खरीदने का वादा नहीं किया ना, जैसे आप पतली गली से निकल गए। चलिए मैं लौटूंगा दोनों के पास। दुबे जी, वादों की जुगाली चल रही है, चुनावी मौसम है, तो क्या और भी वादे आएंगे और ये वादे चुनाव पर असर डालेंगे? जैसे चौकसे जी, नीलामी बोली तब टूटती है जब पक्का हो जाए। ऐसा ही जब तक आश्वस्त ना हो जाए कि वोटें हम ही को मिल रही, सरकार हम ही की बन रही है, तब तक आप देखो ना 1000 रुपए दे रहे लाडली बहना है ना, नारी सम्मान में 1500, साथ में 500 रुपए का सिलेंडर, अब 100 यूनिट की बिजली माफ और 200 यूनिट की हाफ। आप समझो कि आज कार्य समिति में यही मुद्दा होगा कि इस तरह की घोषणाओं से तो कैसे होगा। वो तो कह ही रहे हैं ना कैलाश विजयवर्गीय, वो तो सिर्फ वादे कर रहे हैं, हम तो ठोस करेंगे। मतलब हो सकता है वो भी ले आए इस तरह की योजना। जब ये 1500 दे सकते हैं 1000 की जगह, तो वो भी कुछ कर सकते हैं। आप ये देखिए कि वही तो मैं कह रहा हूँ कि अभी तो चलेगा ये 3-4 महीने, अभी घोषणाओं का ऐसे ही दौर चलेगा। वो तो नीलामी बोली लग रही है मतदाता की, और हर हाल में सरकार चाहिए दोनों दलों को। 2018 के परिणाम है, उसके बाद से दोनों की उम्मीदें हैं। भाजपा को लगता है हम कहीं चूक कर गए, हम फिर से आ सकते हैं, और कांग्रेस तो है कि जब 15 सालों के बाद हम आ सकते, तो अभी तो हम 3.5 साल पहले ही सत्ता से बाहर हुए, तो फिर आ सकते। तो दोनों के अपने तर्क हैं, उम्मीदें हैं, और इसलिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहा किसी भी मुद्दे में। तो बातों का पिटारा खुल चुका है, मतलब ऐसा कि मतदाता की दुविधा बढ़ेगी। अभी तक नेताओं की दुविधा बढ़ती थी, इस बार मतदाता की दुविधा बढ़ेगी कि किस में फायदा ज्यादा है, किसको वोट देने में। जाते जाते उसको ये सब याद आएगा कि यदि ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा, और ये हुआ तो ये हो जाएगा। ये मतदाताओं की दुविधा बढ़ाने वाले चुनाव होंगे 2023 में।
क्योंकि अब तो उसी पिच पे कमलनाथ भी आ गए कि हम और बढ़ के घोषणाएं करेंगे। तो आप भी तो वही कह रहे हैं जो जत्ती गांव ने दूसरे शब्दों में कहा कि मत हरण करने की कोशिश हो रही है। अब कौन सा दल और कौन सा नेता है जो मत प्राप्त करने के लिए और चुनाव जीतने के लिए किसी भी प्रकार का समझौता करता है या आदर्शों की स्थापना करता है। अब तो गरीब आदमी चुनाव भी नहीं लड़ सकता, ईमानदार आदमी चुनाव भी नहीं लड़ सकता, इतने महंगे चुनाव हो गए और इसके लिए कोई एक दोषी नहीं है। मैं तो कहता हूँ जनता भी उतनी दोषी है। कई बार वो प्याज पे सरकार बदल देती, कई बार शराब की पौवा पे अपना मत बदल देती है और नेता तो इसका फायदा उठाते ही हैं। तमाम राजनीतिक दल इसी तरह की तो जिस तरह से सरकारें सरकार बनने के बाद वादे पूरे नहीं होते तो भरोसा करती होगी जनता इस तरह के वादों पर या इस तरह की घोषणाओं पर? बिल्कुल, वो तो देखो मरता क्या ना करता, या वो भागे भूत की लंगोटी से। आप देखें ना, पिछली बार 2 लाख किसानों के कर्जा माफ की घोषणा से कांग्रेस को कितना फायदा हुआ कि 15 वर्षों के बाद वो सरकार में आई। और अब कितनी सरकारें देख रहे हैं, आप पार्टी क्या दिल्ली पंजाब सब जगह कैसी घोषणाएं की। इसके पहले वो जयललिता थाली भोजन और कितनी चीजें, ये साड़ी सब जो चल रहा है ना, यही सब दल जीत जाएंगे, उम्मीदवार जीत जाएंगे, लेकिन एक लोकतंत्र और देश हार रहा है इस सबसे। क्योंकि हम फिर इसी में शामिल हो जाएंगे कि हम मैनेजमेंट से चुनाव जीतेंगे, हम वो माहौल नहीं बनाएंगे सकारात्मक, हम उस दर्द को नहीं समझेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं, इसके करने से क्या होगा। आज तो अभिनव जी जीतने के लिए सारे जतन करेंगे। देखिए, लोकतंत्र का पर्व होता है चुनाव, और उसको जीतने की बात नहीं होती। जनता क्या चाहती है, उसको क्या डिलीवर करना है, उसकी क्या क्या मूलभूत सुविधाएं हैं जिससे वो निपटना, सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, नौकरी हो, महंगाई, ये सारी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। आपने देखा होगा सत्तन जी, इनके सीनियर लीडर ने कितना बड़ा बयान दिया था फाटक में, मतलब आपने भी सुना होगा, बीजेपी घुस गई फाटक में, ये सीरियस नहीं ले रहे थे इनके नेता। इनकी दुर्गति शुरुआत हो चुकी है। कितना इस्तेमाल किया, जय बजरंगबली, जब वादे भी नहीं चले तो आखिरी में हाथ उठा के प्रधानमंत्री जी ने बजरंगबली, मतलब आप सोचिए किस स्तर पे आ गई थी राजनीति। लेकिन क्या हुआ, जनता को शांति चाहिए थी, जनता को कोई कुछ नहीं होता। जनता बहुत, देश की जनता जो है वो नफरती माहौल में नहीं रहना चाहती है। जनता को सुविधाएं भी चाहिए और जो सुरक्षा होती है वो भी चाहिए। तो जनता को जो डिलीवर अच्छे से करेगा उसकी सरकार बनती है। और वही आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक लगातार 9 सालों में जो, लेकिन बीजेपी बार बार कहती है ना कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। दुबे जी भी कह रहे थे पिछली बार आपने कर्ज माफी का वादा किया था तो सत्ता में आ गए थे। सर ब्रजेश जी, 2 करोड़ रोजगार नहीं मिले, डिलीवर किया था ना मोदी जी ने। तो अब हश्र क्या हो रहा है 10 साल के बाद? युवा नाराज हो रहा है ना, एक पीढ़ी बर्बाद हो गई। आने वाली एक पीढ़ी बर्बाद नहीं होना चाहती है, वो समझ गई है। वो पीढ़ी जो युवा है वो अब समझ गया है कि कोई 2 करोड़ का जुमला नहीं चलने वाला है। जो डिलीवर होगा, जो बिल्कुल सत्य। कमलनाथ जी ने क्या बोला था, मैं घोषणावीर नहीं हूं, मैं घोषणा नहीं करता, मुझे जो सही समझ में आएगा मैं वो करूंगा। और जो हो सकता है कांग्रेस, लेकिन अभी तो घोषणाएं शुरू कर दी ना उन्होंने। जो ये घोषणाएं होती है हाथ हिला के करते हैं ना शिवराज जी, हाथ हिला के मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। अरे 20 साल में क्या कर दिया आपने? 18 साल से आपकी सरकार थी, 20 साल से आपकी सरकार थी, क्या किया आपने? तो जनता सब देख रही है और समझ रही है। गीत जी, जनता सब कुछ समझ रही है, कौन घोषणाएं कर रहा है, कौन वादे कर रहा है, कौन पूरा कर रहा है। निश्चित रूप से जनता सब समझ रही है। 943 बार कांग्रेस वादे कर चुकी है, जो झूठे वादे निकले पूरे के पूरे। इन्होंने चली किसानों को छला मान लिया, बेरोजगारों को छला मान लिया, बच्चियों के लैपटॉप छीने मान लिए, लेकिन अभी भी माने नहीं। अब ये वही कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं ब्रिजेश जी, जो स्वयं वोट डालना, जिस अपना लोकतंत्र के पर्व की बात कर रहे हैं मेरे बड़े भाई। 44 साल का इतिहास है कमलनाथ जी का। कमलनाथ जी ने इस देश के लिए, देश को बहुत प्रगति पे ले गए कमलनाथ जी। कमलनाथ जी के बारे में सोचने समझने से पहले आपको भी सोचना चाहिए आ जाने दीजिए। अविनाश जी क्या शख्सियत है और कमलनाथ जी कितना विजनरी पर्सनैलिटी है।
का एक और मुद्दा आई तो कमलनाथ जी के भांजे के यहाँ रौतेलपुरी जो मौजर बियर के मालिक थे, उनके यहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए की जो है 30,000 करोड़ कहाँ से आए? आज तक आपका प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे पा रहा है। हम रोज पूछ रहे हैं, हमारा नेता रोज पूछ रहा है, पूरी दुनिया पूछ रही है कि इंडिया में क्या हो रहा है। ना नीति है तो उद्योगपति को बचा रहे हैं आप लोग, लड़ेगी कैसे? और जिन मुद्दों की बात कर रही, ये तो एक कल्पना भी नहीं कर सकते को आम आदमी की ये पूरा कर पाएंगे। पहलवान बैठे हुए हैं 28 दिन से, उनकी कोई चिंता नहीं है। आप ही के पास पर लग रहा है कि ये लोग चुनाव जीतेंगे, क्योंकि कहीं पे भी इस प्रकार का कोई माहौल ना कांग्रेस ने कभी पहले बनाया है ना करके कुछ दिखाया है। क्योंकि जनता देखिए जो करनी होती है जब वो पूरी होती है उसी पे भरोसा करती है। और जैसा मैंने बताया कि मध्य प्रदेश का जो वोटर है वो ही जनार्दन है, वही जनता जो है हमारी वही जनार्दन है, वो निर्णय करती है और वो निर्णय सबको मान्य होता है। तो देखिए जो कांग्रेस के लिए जो जनता का निर्णय है वो एक बार नहीं कई बार देखा है हमने। कर्नाटका की मेरे भाई जो बात कर रहे हैं, मेरे भाई पिछली बार 96% वो 36% जो वोट्स मिले थे हमें, इस बार 37.1% वोट मिले। हम तो पहले से बढ़ोतरी कर रहे हैं और अच्छा कार्य करके पूर्ण बहुमत से आएंगे। लेकिन निश्चित रूप से इस बार जो मध्य प्रदेश में जो वादे किए जा रहे हैं, जो जनता, वो हम चुनाव को देख के नहीं कर रहे हैं। हमारी तो एक प्रक्रिया है, हम जनहित के कार्य निरंतर करते रहते हैं। लेकिन कांग्रेस जो है ये जुमले सिर्फ और सिर्फ चुनावी समय आने पे, चुनावी मौसम आने पे कांग्रेस जो है जनता को लुभाने के लिए करती है, सब समझते हैं। तो दुबे जी किस पर भरोसा करेगी जनता? वचन देने वालों पर या जो योजनाएं लाकर लागू कर रहे हैं उन पर? देखिए जनता की साथ तो बड़ी स्थिति विचित्र है। पहले घोषणा पत्र हुआ करता था, एक ने अपने घोषणा पत्र का नाम संकल्प पत्र रखा, एक ने वचन पत्र रखा, और अगली बार तो संगम में गंगा जल लेके खड़ा होके कहना पड़ेगा। क्योंकि हम उठाते हैं वादे दोनों दलों के, कई वादे हैं जो दोनों दलों ने कभी ना कभी पूरे नहीं किए, और बहुत कुछ किए भी, और कुछ ऐसे भी वादे पूरे कर दिए जो वादा नहीं किया था। ये तो कौन उस समय कुर्सी पे सत्ता में आने के बाद बैठता, उसके अंदर कितनी नैतिकता है, क्या परिस्थितियां हैं। क्योंकि आर्थिक बोझ में भी मध्य प्रदेश बहुत दबा जा रहा है, बहुत कर्जा हो गया है। तो ऐसे में घोषणाएं, ये अब थोड़ा सा चुनाव आयोग को इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि जो भी राजनीतिक दल घोषणा करे उससे पूछा जाए कि आप ये कहाँ से पूरी करोगे, और यदि आप सरकार में आने के बाद पूरा नहीं करते तो अगला चुनाव आप लड़ेंगे तो उस पर कुछ पाबंदियां रहेंगी। यानी आप पिछले घोषणा पत्र को पूरा करो, नया घोषणा पत्र आप जारी नहीं कर सकते जब तक पिछले वादे आपने पूरे नहीं किए, क्योंकि एक तरह से ठगी भी है। जैसे हम उपभोक्ता फोरम में कोई वस्तु के जो कंटेंट रहते हैं यदि वो नहीं मिलते तो हम उपभोक्ता फोरम में जाते हैं। ऐसी राजनीतिक दल यदि जो वादे करते हैं और यदि वो सरकार में आने के बाद पूरे नहीं करते तो मुझे लगता है कि इस पे चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये होड़ शामिल हो गई। कोई भी दल इससे अछूता नहीं है, सब इस होड़ में शामिल हो गए हैं कि रेवड़ी बांटो और नहीं तो बाद में ये होगा जनता ये गाना गाएगी, वादे हैं वादों का क्या। बहरहाल अब समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो वादों का पिटारा खुल गया क्योंकि चुनावी मौसम है और अब जो जितने वादे कर सकता है वो वादे कर रहा है। बाद में वादे पूरे होंगे या नहीं होंगे ये तो चुनाव परिणाम के बाद सत्ता में आने वाली पार्टी बताएगी। लेकिन क्या जनता इनके झांसे में आएगी, वादों पर भरोसा करेगी? ये निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है और इस तरह के मुफ्त के वादों से देश और मध्य प्रदेश कहाँ जा रहा है ये भी सोचने वाला सवाल है। बहरहाल मुद्दा तो है, इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।